नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी इकाई 8 निबंध लेखन, इसी में अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन की चर्चा भी हम आपसे करने वाले हैं। इसके पहले की इकाइयों को भी हमने हमारे चैनल पर बताने का प्रयास किया है। जिन्हें यदि आपने नहीं देखा, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा आज का जो हमारी इकाई है वो है 8 निबंध लेखन। आइए देखते हैं। तो यहाँ से पर्यावरण का महत्व, पहला जो हमारा दिया गया प्रश्न बैंक का जो टॉपिक है, तो प्रस्तावना। यहाँ पे आप देखिए प्रस्तावना हो जाएगी इस तरह से हमारी। फिर पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ा खतरनाक खतरा जो हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद में हमारी लापरवाही, इसको स्क्रॉल करके ही बताऊँगा मैं ताकि वीडियो छोटा ही रहे। उपसंहार, और विशेष करके हम यहाँ पर अनुच्छेद लेखन और संवाद लेखन की चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देखते जाएंगे। और दैनिक जीवन में कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। इसके बाद में हमारा तीसरा निबंध विज्ञान के चमत्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी। प्रस्तावना मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, अंतरिक्ष में विज्ञान, दैनिक जीवन में उपयोग, विज्ञान के अभिशाप और उपसंहार। अगला निबंध हमारे राष्ट्रीय पर्व का हो जाएगा। उनके अनेक बलिदान, पैराग्राफ के साथ में। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, विविध आयोजन और उपसंहार। इसके बाद में स्त्री शिक्षा का महत्व, तो प्रस्तावना हो जाएगी ये। प्राचीन काल में भारतीय नारी, मध्यकाल में भारतीय नारी और स्वतंत्र भारत में नारी का स्थान, आधुनिक भारत में नारी को कर्तव्य और ये उपसंहार। इसी प्रकार इंटरनेट से लाभ व हानि, तो इंटरनेट से लाभ हानि के साथ में प्रस्तावना, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट की आवश्यकता, लाभ, उपसंहार। विद्यार्थी जीवन, प्रस्तावना, अनुशासन का अर्थ और विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता, अनुशासन से लाभ, उपसंहार। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद। यहाँ पे हम अनुच्छेद लेखन की चर्चा आपसे करें तो इसको विस्तार से हम पढ़ते हुए जाएंगे और समझाते जाएंगे। हमारे विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में विद्यालय के कुलपति को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया गया। इसमें कार्यक्रम में उपस्थित होने की स्वीकृति दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति को ही आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम दिनांक 21 अप्रैल 2021 सुनिश्चित की गई। इसके बाद मुख्य हाल में मंच को अच्छी तरह से सजाया दिया गया। विद्यालय के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए बैंड बाजे की व्यवस्था की गई। सभी छात्र छात्राओं को सरस्वती वंदना तथा स्वागत गान किया। कार्यक्रम में वाद विवाद का विषय भारत तथा पाकिस्तान के भी संबंध पर विचार किया गया। उसके बाद दहेज प्रथा का नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देश प्रेम पर बच्चों द्वारा कविताओं का पाठ। अंत में मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात कार्यक्रम अंतिम पड़ाव तक पहुंचा। अतः अंत में राष्ट्रगान, जनगण मन कार्यक्रम के साथ समापन। लेखिका मन्नू भंडारी के साहसिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद, पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का अनेकों रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के पिता गोरा रंग पसंद करते थे। लेखिका काली थी, जबकि उसकी बड़ी बहन सुशीला गोरी थी। इस कारण से वे सुशीला को पसंद करते थे और प्रशंसा भी करते थे। उनके इस कार्य से लेखिका के भीतर गहरे हीन भाव की संधि पैदा हुई। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव कहीं कुंठा, कहीं प्रतिक्रिया, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में पड़ा। माँ का प्रभाव, लेखिका की माँ में अत्यधिक धैर्य और सहनशक्ति थी। वह पिता और सारे बच्चों की फरमाइश व जिद को अपना करते हुए समझ कर पूरा करती थी। मजबूरी में लिपटा उनका त्याग लेखिका का आदर्श न बन सका और व्यक्तित्व में पुरुषों की जाति के प्रति विद्रोह का भाव आ गया। इसी प्रकार से शीला अग्रवाल का प्रभाव और द्विवेदी जी की भाषा शैली पर अनुच्छेद है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके हम देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने मनपसंद कलाकार के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, तो यशपाल जी, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। श्री राम के भीतर, यहाँ पर संवाद लेखन है। श्री राम के द्वारा धनुष के तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण भी उनसे बातचीत करते हैं और परशुराम व लक्ष्मण के बीच हुई जो बातचीत है, संवाद, उसको लिखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ डाली थी, परंतु आपने इतना क्रोध तो कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका क्या इतना लगाव है? परशुराम कहते हैं, तुम काल के वश में हो चुके हो,
और इसलिए तुम मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे। विश्वविख्यात शिव जी के धनुष को तुम धनुष ही समझ रहे हो। हंसकर लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरी समझ से सारे धनुष तो एक जैसे ही होते हैं, फिर ऐसे पुराने धनुष को तोड़ने के लिए क्या हानि हो गई? यह जर्जर धनुष तो श्री राम जी के छूते ही खंड खंड हो गया, इसमें उनका क्या दोष है? आप बेकार ही क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम, अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता, मैं बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपने बाहुबल से मैंने अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को तू देख। इस तरह से सूरदास के पथ में गोपियों उद्धव के मध्य हुई बातचीत का संवाद। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते अर्थात स्वतंत्र हो। न ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ। जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, परंतु वे जल को अछूते रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए उनके प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबाया, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया और न ही कभी किसी के रूप लावण्य से तुम्हें आकर्षित किया हो। गोपियाँ उद्धव से कहती है, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम कृष्ण के प्रेम में पग गई है, अतः उनसे विमुख हो नहीं सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों की समान है जो कूड़ पर आसक्त होकर उससे लिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वही प्राण त्याग देती है। इस तरह से साथियों, आज के खंड के साथ में हमारी हिंदी जो 10वीं की समाप्त होती है। आप चैनल पर आए इसके लिए बहुत